हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की हमारी 2 क्लास हो चुकी है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये जो मैं यहाँ पर क्लास में कराऊंगा इसका भी मैं पीडीएफ बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, और आगे एक बात और है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आगे की आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्लास में मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस के करवाने के लिए कहा था, लेकिन टाइम नहीं हो पाया था, तो मैंने उसके फॉर्मूलेज लिखवा के छोड़ दिए थे। तो अगर आपने सेकंड क्लास देख लिए तो फॉर्मूले तो आपके पास लिख लिए होंगे आपने। तो चलिए, और मैंने वहां पर यह भी बताया था कि एक ही क्वेश्चन को अगर हम दोनों मेथड से करें, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मेथड लगाएं चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेथड लगाएं, दोनों ही केसेस में हमारे आंसर बिल्कुल सेम आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन और इसे हम दोनों मेथड से करके देखेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, आपके सामने कुछ डिटेल्स गिवन है। कैलकुलेट करना है गुडविल अकॉर्डिंग टू कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन मैं इसे दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो मैं आपको ये करने जा रहा हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मैंने पहले बताया कि आपने पार्ट 2 इसका देख लिया होगा, तो आपके पास पूरे फॉर्मूले होंगे, मैंने स्टेप वाइज बताए थे उसमें। तो सबसे पहला मैंने कहा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट ही चाहिए होता है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना गिवन है, 72,000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, फिर हमें चाहिए होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो मुझे कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालूँ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, रेट। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 72,000 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई 100 और रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास 10%। तो बताइए कितना हो गया, 7,20,000 रुपीज़ का आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर मुझे नेक्स्ट चाहिए था नेट एसेट। तो नेट एसेट्स का एक फॉर्मूला था, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास नेट एसेट ना हो तो आप कैपिटल का यूज भी कर सकते हैं। तो नेट एसेट जो है वो है 9,70,000 और लायबिलिटी की वैल्यू है 4 लाख रुपीज़। तो अगर हम डिफरेंस देखें इनका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस आएगा 5,70,000 रुपीज़ का इसका डिफरेंस आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे क्या चाहिए, थर्ड स्टेज में मुझे मिल जाएगी गुडविल। तो मुझे गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी थर्ड स्टेज में। तो यहाँ से गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी मेरे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, ठीक है, जो भी मेरे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आई है, इसमें से माइनस में क्या कर दूंगा, नेट एसेट्स को। तो मेरे पास ये सारी डिटेल है, तो अकॉर्डिंगली मैं इसको रखूंगा। तो ज़रा बताइए मेरे पास क्या क्या वैल्यू आई है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास है 7,20,000 और इसमें से माइनस कर दो जो नेट एसेट्स आई है। नेट एसेट आई है 5,70,000। ठीक है, 7,20,000 माइनस 7,20,000 में से कितना माइनस करना है आपको, 5,70,000। तो जो वैल्यू आएगी वो गुडविल की आ जाएगी। तो गुडविल की वैल्यू आ गई 1,50,000 की आपकी गुडविल हो गई। ठीक है, ये कौन से मेथड से किया हमने, ये हमने किया है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हमें करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से और आंसर आना चाहिए सेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये लो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें पेजेस हो रहे हैं थोड़े ज़्यादा, तो मैं इसको अलग कर देता हूँ। देखिए अब आएगा हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको बताया था कि सुपर प्रॉफिट तक तो क्वेश्चन सेम ही करना होता है। तो सुपर प्रॉफिट तक तो आप क्वेश्चन को सेम ही करो। तो सबसे पहले आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो इस क्वेश्चन में गिवन था। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है, वो है 72,000 रुपीज़ का। फिर मुझे चाहिए कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट मैं निकाल सकता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट मुझे क्या फॉर्मूला था नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। तो जरा देखो कैपिटल का आप
देखो मैंने बताया था कि नेट एसिड की जगह आप कैपिटल भी यूज कर सकते हो, और वैसे भी कैपिटल निकालने का फॉर्मूला यही तो था। क्या फॉर्मूला था? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो कैपिटल भी कितनी हो जाएगी आपकी? 5,70,000 रुपीज़ की कैपिटल हो जाएगी। तो इसको मैं 10% रेट ऑफ रिटर्न से निकाल लूंगा, तो 10% निकालूंगा तो ये हो जाएंगे 57,000 रुपीज़। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ देखो अब मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालते हैं, जो था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारे पास, वो था 72,000 और ये था 57,000। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 72,000 में से 52,000, तो 72,000 माइनस 57,000। ठीक है। 57,000 माइनस करोगे 72,000 माइनस 57,000, बताओ कितना आ गया? ये आ गए 15,000 रुपीज़। ठीक है। अब मुझे वहाँ पे गुडविल चाहिए, तो इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था? मैंने कहा था जो भी सुपर प्रॉफिट आए मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई रेट। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पर 15,000 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में रेट, तो इसका मतलब अपॉन में रेट, तो इसका मतलब जो आपकी वैल्यू आ गई 1,50,000 रुपीज़ आ गई। आपने देखा कि अगर हम चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ, यहाँ पे देखो, अगर हम चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं तो भी आंसर हमारा 1,50,000 आ रहा है। अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर 1,50,000 आ रहा है। ठीक है। तो बात समझ आ रही है आपको? दोनों मेथड से आंसर बिल्कुल बिल्कुल सेम आ रहा है। हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है कि अगर आप इसे करते हो बेटा तो आपका लगभग सारे इस टॉपिक के डाउट जो हैं वो हो जाएंगे क्लियर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा लिया है कि जो अगर आप करते हो तो इस टॉपिक के पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब इस टॉपिक इन द सेंस का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपने गुडविल चैप्टर में अभी तक जो भी मेथड्स पढ़े हैं सब मैंने इस क्वेश्चन में कवर कर दिए। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे मेथड आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने, स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फर्म, एक फर्म से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है और ये कुछ डिटेल्स आपके सामने हैं। जो कहता है उसने पिछले 5 ईयर्स में ये प्रॉफिट अर्न किए थे 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000, 2,70,000। ठीक है। आपसे कहता है कि वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 5 लाख रुपीस के हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 अलग अलग केसेस दे रखे हैं। केस नंबर 1 कहता है 3 ईयर परचेस एवरेज प्रॉफिट, यानी फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराया था उस मेथड से। फिर कहता है सुपर प्रॉफिट मेथड भी लगाओ जो मैंने सेकेंड क्लास में कराया था, और आज की क्लास में जो मैं कैपिटलाइजेशन मेथड करा। तो एक ही क्वेश्चन में सब सारे मेथड लगाने हैं। तो जरा करते हैं। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आंसर अलग आएगा, सुपर प्रॉफिट से अलग आएगा, लेकिन अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों का करते हैं तो सेम आंसर आएगा। यानी थर्ड में तो आंसर सेम आएगा दोनों मेथड से, लेकिन यहां पर अलग अलग आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन पार्ट ए का। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन पार्ट ए का। तो ये देखिए सॉल्यूशन पार्ट ए का करते हैं। तो देखो इन सारे केसेस में सबसे पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट तो आप हर केस के लिए निकाल ही लो। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताता है? जितने प्रॉफिट है सबको कर दो प्लस, यानी 80,000 और 1 लाख और 2 लाख, फिर है 1,50,000 और फिर है 2,70,000। ठीक है। और डिवाइड कर देंगे ईयर से। ये कितने ईयर हैं? 1 2 3 4 5 ईयर से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो ये कितना आ गया? तो डिवाइड करके ये कितना आ गया बताओ जरा फट। ठीक है। तो ये टोटल करेंगे तो आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। 8 लाख रुपीज़ को डिवाइड कर दोगे 5 से तो ये हो जाएंगे 1,60,000 रुपीज़। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मिल गया बेटा आपको। ठीक है। अब मुझे निकालनी है गुडविल। तो पहले वाले मेथड से तो गुडविल निकालना बहुत आसान था। क्या था हमारे पास? जो भी एवरेज प्रॉफिट आया है और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 1,60,000 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये कह रहा है 3 ईयर परचेस में निकालना था, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 3 ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4,80,000। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट केस का। ठीक है बेटा। ठीक है सर। एवरेज प्रॉफिट हमें मिल चुका है। एवरेज प्रॉफिट हम याद रखेंगे 1,60,000 है, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसकी, ये मैंने एक बार कैलकुलेट कर रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट मुझे मिल चुका है। आइए हम कुछ आगे भी कैलकुलेशन करते हैं।
तो ये लो, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब हम किसका करेंगे, पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो ये लो केस नंबर 2 का आंसर, सेकंड का आंसर करो। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा मिल चुका था, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, एवरेज प्रॉफिट था 1,60,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि मैं सुपर प्रॉफिट लगाने जा रहा हूं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था, जो भी हमारे पास कैपिटल होती है उसका मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न और अपॉन में 100। तो बेटा कैपिटल कितनी है हमारे पास, 5 लाख रुपीज़। अभी मैंने क्वेश्चन में दिखाया आपको, रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट, 20% और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया बताओ, ये आ गए आपके 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 5 लाख का 20% 1 लाख ही तो होता है। ठीक है, आप देख लो एक बार क्वेश्चन को, ये रहा, कैपिटल कितनी है 5 लाख और रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो मैं क्या निकाल लूँगा, सुपर प्रॉफिट। बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ फटाफट से। जो भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट था उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो भी मेरे पास क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को कर दोगे माइनस, तो ये जो आंसर आएगा क्या आएगा बताओ। एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आपके 1 लाख रुपीज़। तो अगर आप डिफरेंस देखते हो तो ये हो गए 60,000 रुपीज़। ठीक है, और अगर इस वाले मेथड से अगर आपको गुडविल निकालनी है तो इस वाले मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला बताओ। इस वाले मेथड से अगर हमको गुडविल निकालनी होती है तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट तो हमारे पास 60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको मिल चुका है। वो कितना मिला बेटा, 3 ईयर परचेज, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था, ये देखो केस नंबर 2 क्वेश्चन में क्या कहा था, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 3 ईयर परचेज से निकालो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,80,000। अब देखो इसमें आंसर अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुडविल कितनी आ रही है 480, यहाँ पर कितने आ रही है 180। ठीक है, तो मैंने वैसे ही बोला था कि दोनों मेथड से अलग अलग आएगा। हाँ सर, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में कह रहा था कि कैपिटलाइजेशन मेथड को फॉलो करो, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करो। अगर मैं कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करता हूँ केस नंबर 3, कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर बेटा मैं करता हूं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, कैपिटलाइजेशन 2 थे, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट था और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट था। तो कौन सा मेथड लगाते हैं सर, दोनों ही लगा दो तो मज़ा आ जाए। ठीक है, दोनों लगा दें। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन हम करने जा रहे हैं, उस मेथड से करते हैं सबसे पहले। तो चलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि क्या आ रहा है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो ये लो, मेरे पास एवरेज प्रॉफिट तो मुझे मिल ही चुका है, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे एवरेज प्रॉफिट ही चाहिए होता है। तो एवरेज प्रॉफिट मुझे मिल चुका है, जो है अभी मैंने कैलकुलेट किया था, वो आया था 1,60,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए। तो बताओ कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट था मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई रेट, यही तो था। तो यहाँ पे बताओ एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 और ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय रेट, रेट का मतलब 20%। ठीक है, तो ये कितना आ गया बताओ फटाफट से बताओ। 1,60,000 और मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, सर ये वैल्यू आ जाएगी 8 लाख रुपीज़ की। ठीक है, मैंने कहा वेरी गुड, 8 लाख रुपीज़ आपने निकाल लिया। तो चलिए नेक्स्ट चाहिए हमें नेट एसेट। अगर मैंने कहा मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन ना भी हो तो मैं इसकी जगह कैपिटल का यूज़ कर लूँगा। तो कैपिटल इस क्वेश्चन में गिवन है, जो कि गिवन है 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप में मेरी गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे था जो भी कैपिटलाइज वैल्यू आई है उसमें से माइनस कर दो नेट एसेट। तो माइनस कर दिया तो गुडविल कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ की गुडविल आ गई। ठीक है, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट मेथड से करते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ, किसका कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट का। ठीक है, तो हम करते हैं कैपिटलाइजेशन, किसका कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं इस बार, सुपर प्रॉफिट मेथड का। ठीक है,
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जरा देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जब हम करने जा रहे थे तो हमें एक बात समझ में आई थी कि सर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर मुझे सुपर प्रॉफिट तक तो कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने कहा हाँ, मैं कहता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व था। कैसे? यहाँ पर आपने सुपर प्रॉफिट तक ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। कितना कैलकुलेट कर रखा है सुपर प्रॉफिट तक? सुपर प्रॉफिट तक आपकी कैलकुलेशन है 60,000। सर ये कैसे आया? ये देखो बेटा, इससे ऊपर मैंने सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाल रखी है। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके सुपर प्रॉफिट 60,000 निकाल रखा है, तो मैंने 60,000 वहाँ से ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगी मेरी गुडविल। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपकी गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला था? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई क्या था? रेट। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 और रेट कितने थे बेटा? 20%। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएंगे आपके 3 लाख रुपीज़। अगर आपने देखा, मैंने आपको बताया था वैसे भी कि कैपिटलाइजेशन वाले मेथड से दोनों का आंसर सेम आता है। तो आपने देखा दोनों सेम है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का भी आंसर सेम आया है, ठीक है, 3 लाख रुपीज़, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का भी आंसर 3 लाख रुपीज़। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात? हाँ सर, कैपिटलाइजेशन के क्वेश्चन आपकी बुक में टीएस ग्रेवाल में जितने भी हों आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म। चलिए, याद होगा आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर पूरा एक टॉपिक मुझे कराना है, तो वो मैं कराऊंगा। और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक में। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे जो दूसरे टीचर से आते हैं या कहीं और लगा लेते हैं, बाद में हमारे पास आते हैं, उनकी डिमांड सिर्फ उसी टॉपिक की होती है, गुडविल वाले चैप्टर से। सर वो चैप्टर उस टॉपिक को समझा दो, बाकी तो इजी था, बाकी तो हमने फॉर्मूले वाइज कर लिया था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने कहा ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से करेंगे इसको। क्या है ये? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विद एडजस्टमेंट। तो यहां पर जो मेरे पास गुडविल के क्वेश्चंस आएंगे बेटा, उसमें होंगी कुछ एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट के साथ इसे हमें करना है। ठीक है, बहुत आराम से समझते रहेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से समझ आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हार्ड है। पता नहीं बच्चे क्यों कहते हैं हार्ड, या टीचर्स ने क्यों हार्ड बना रखा होता है इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते समय आपको 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, और ऐसी गेन में भी होता है, एक होता है नॉर्मल गेन और एक होता है एबनॉर्मल गेन। ठीक है, तो यहां पर जो बातें हैं, हम सबसे पहले लॉसेस से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर मैं एबनॉर्मल लॉस लिखा, लेकिन नॉर्मल लॉस नहीं लिखा। तो नॉर्मल लॉस का मतलब मैं पहले बता देता हूं कि नॉर्मल लॉस का मतलब होता है ऐसा कोई भी लॉस जो ऑलरेडी नॉन बाय सेलर होता है या एक्सपेक्टेड बाय सेलर होता है। कोई भी लॉस सेलर या प्रोड्यूसर या कोई भी कंपनी है, फर्म है, यानी कहने का मतलब जो भी बिजनेसमैन है या जो भी बिजनेस है, वो कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो ऑलरेडी उसे एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये लॉस होने ही होने हैं, उस लॉस को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। सर बात समझ नहीं आई। मैं कहता हूं बेटा समझो, देखो अगर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सेलर या फिर बिजनेसमैन ऑलरेडी जानता है कि उसका लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जिस प्रोडक्ट की एक्सपायरी 2 से 3 दिन की होती है, तो उसको पता होता है कुछ मेरा लॉस होगा ही होगा। चलो फॉर एग्जांपल, बहुत बेस्ट एग्जांपल, एक बार मैं सीए के सेमिनार में गया था, तो सर वहां पर सेमिनार में भी समझा रहे थे, इसी टॉपिक को उठाया था उन्होंने। तो उन्होंने बेस्ट एग्जांपल क्या दिया था कि कभी भी आपको नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस सिखाना हो किसी को, तो आप टमाटर का एग्जाम्पल लोगे। ठीक है, टमाटर के बिजनेस जो होते हैं, वहां पे समझो कि अगर आप कहीं से 100 केजी टमाटर परचेस करते हो, ठीक है, और आपको एक सेलर के पास तक 100 केजी पहुंचाना है, यानी 1 क्विंटल पहुंचाना है। ठीक है, तो आपको पता है आप कितना भी सेफ लेकर आओ, उसमें से कुछ टमाटर दब के खराब होंगे ही होंगे, जो ऑलरेडी सेलर को पता होता है कि मेरा ये लॉस होना ही होना है। इसीलिए नॉर्मल लॉस की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की जाती, क्योंकि नॉर्मल लॉस सेलर को पता होता है, वो अपनी कॉस्ट में ऑलरेडी ऐड कर चलता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल, जैसे मिल्क का बिजनेस होता है, वाटर का बिजनेस होता है, इसमें ऑलरेडी सेलर को पता होता है मेरा कुछ ना कुछ लॉस होना ही होना है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने टमाटर का एग्जांपल दिया कि कुछ दब के खराब हो रहे थे, जो सेलर को पता थे, लेकिन सोचो वो जिस ट्रक में वो आ रहा था, वो ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है,
तो ये तो उसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक्सीडेंट होगा, ये होता है एबनॉर्मल लॉस। तो बात समझ आई। नॉर्मल लॉस का मतलब ऐसे लॉसेस जो ऑलरेडी सेलर को पता होते हैं, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीटमेंट नहीं होती, वो अपनी कॉस्ट में ऐड करता है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है ऐसे लॉस जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, अचानक से हो जाते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, या फिर मशीन में ब्रेकडाउन, गिर के खराब हो जाना, ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के बात है कि एबनॉर्मल गेन जो होता, एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो आपके बिजनेस को लॉस पहुंचा देता है, जो सेलर ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। ठीक है, एबनॉर्मल गेन की बात करते हैं। एबनॉर्मल गेन का मतलब, देखो एबनॉर्मल गेन की जो डेफिनेशन है ना, वो बेटा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं। जैसे अगर आप कॉस्टिंग में करते हो तो इसकी डेफिनेशन कुछ और आ जाती है, अकाउंट्स में करते हो इसकी डेफिनेशन कुछ और आती है, इकोनॉमिक्स में करते हो तो वहाँ पे कुछ और टीचर्स बताएंगे। तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सही हैं। मैं देखो यहाँ पे बोल रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। कई बार बच्चे ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि सर हमने तो दूसरा पढ़ा था। देखो मैं इस पॉइंट यानी गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्रॉफिट अर्न करना जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से किया हो। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है नॉन बिजनेस एक्टिविटी, यानी आपकी बिजनेस की एक्टिविटी को छोड़कर कहीं से भी आपने इनकम अर्न की, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं अपनी गुडविल निकालना चाहूं तो मैं अपनी टीचिंग की इनकम से गुडविल निकालूंगा, ना कि अपनी रेंट की इनकम से, या ना अपने इंटरेस्ट की इनकम से, कि मुझे कहीं इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है तो उस इनकम से नहीं। ठीक है, बात समझ आती है। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या हुआ कि नॉन बिजनेस एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट्स को एबनॉर्मल गेन, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। तो इसको सर करना क्या है, एडजस्ट कैसे करना, ये देखो मैंने नोट में लिख दिया। नोट में मैंने क्या बताया है कि एबनॉर्मल गेन जो भी होगा उसे डिटेक्ट कर देना, कहां से, प्रॉफिट से। प्रॉफिट से डिटेक्टेड होगा, क्योंकि मैंने बोला कि अगर मैं अपनी गुडविल निकालना हूं तो बेटा मैं अपने बिजनेस की इनकम को देखूंगा, ना कि रेंट की इनकम को। ठीक है, फिर आता है एबनॉर्मल लॉस का क्या होगा। एबनॉर्मल लॉस जो होंगे वो दोबारा से ऐड कर दिए जाएंगे। सर ये बात समझ नहीं आई, ये ऐड क्यों कर दिए जाएंगे, ये बात समझ नहीं आई। मैं कहता हूं बेटा देखो, अगर मैं, मेरा बिजनेस मुझे अर्न करके तो दे रहा है, जैसे लॉस बाय फायर, बिजनेस ने मुझे पूरे साल में मान लेते हैं 50 लाख रुपीस अर्न करके दिए, अर्निंग हुई, प्रॉफिट हुआ, लेकिन उस साल के एट द एंड में, यानी फर्स्ट मार्च को बिजनेस में कुछ आग लगने की वजह से लॉसेस हो गए। अब देखो ये ना एबनॉर्मल लॉस है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस ने आपको प्रॉफिट नहीं दिया था, प्रॉफिट हुआ था आपको। ठीक है, आपकी गुडविल से ही प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। ठीक है, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस को वापस ऐड करते हैं। अब बच्चे कई बार शॉर्टकट ढूंढते हैं, सर इतना सारा बवाल कौन, तो देखो इतना सारा बवाल नहीं है, तो ये बात आप याद रखना कि एबनॉर्मल लॉस होगा प्लस और एबनॉर्मल गेन होगा माइनस। ठीक है, हाँ सर ये शॉर्टकट सही है, ये खुश हो गया बच्चा। ठीक है, चलिए तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बेटा, लेकिन कोई नहीं, एक ही साथ इसके क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा सही है, नहीं दो पार्ट में फिर चीज़ें थोड़ी सी वेरी कर जाती हैं। आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन करने के बाद आपके पास अगर टीएस ग्रेवाल तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, या फिर हो सकता है कि मेरे पास जो है वो दूसरा एडिशन हो, तो आप देख लेना एबनॉर्मल ऐसे लिखा होगा, इंक्लूडिंग नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इस तरह से चीज़ें लिखी होंगी। तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर कर लेना, आज ही कर लेना जिस दिन आपने ये वीडियो देखी हो। ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, मीना परचेस सिमीज, मीना ने सिमी का बिजनेस परचेस किया 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को, और ये कुछ प्रॉफिट डिस्क्लोज किया उसने। कहता है, उसने बोला है कि 31 मार्च 2013 को 40,000 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें एबनॉर्मल गेन 5,000 का इंक्लूड है। मैंने अभी आपको बताया कि एबनॉर्मल गेन को करना है माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें आफ्टर एबनॉर्मल लॉस, कहता है लॉस, एबनॉर्मल लॉस माइनस है, आफ्टर है, तो अब मैंने बताया एबनॉर्मल लॉस को करना है प्लस। और नेक्स्ट आता है 45,000 का प्रॉफिट हुआ एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब अभी तक एडजस्टमेंट नहीं की गई है, किसकी नहीं की गई है, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी। बेटा देखो फर्म की प्रॉपर्टी का तो प्रीमियम आपको देना चाहिए, क्योंकि फर्म की प्रॉपर्टी है तो फर्म के द्वारा जाना चाहिए था, ये नहीं गया है तो ये भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आ जाइए जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं बहुत ध्यान से। ओके, तो ये लो सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेना है। ठीक है, ओके बेटा, तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो। तो 2013, 2014 और 2015 मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। टेबल भी बना लेते हैं कुछ लोग, बट ठीक है ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो जरा देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है बेटा, 40,000 रुपीज़ का। मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल गेन को करते हैं
एबनॉर्मल गेन को करते हैं माइनस, तो एबनॉर्मल गेन कितना है, ये है 5000 रुपीज़ का। तो अब मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया, 35,000 रुपीज़। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। फिर प्रॉफिट है इतना, जिसमें से एबनॉर्मल लॉस, आफ्टर एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया जाता है, मैंने अभी पीछे समझाया। अगर आपको वो चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं हो तो वीडियो को आप दोबारा से प्ले करके देख लो वहाँ से। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर आते हैं 45,000। देखो 45,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, इसमें आपने अभी तक फर्म का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया है बेटा, ये फर्म का ही खर्चा था, फर्म के एक्सपेंस थे, तो आपको फर्म को पे करना पड़ेगा। तो ये पे करने थे 5,000, क्योंकि 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपका ये इंश्योरेंस प्रीमियम आता ही आता है। तो यहाँ से जो बचेगा ये हो जाएंगे आपके, टोटल कितने बच गए बताओ, टोटल बच गए 1,35,000 रुपीज़। अब आपको गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेस पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालो सबसे पहले। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट यानी 1,35,000 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो ये कितना आ गया, 1,35,000 डिवाइडेड बाई 3। तो बेटा ये आ गया आपके 45,000 रुपीज़। ओके, और अब आपकी आ जाएगी गुडविल। तो गुडविल आ जाएगी बताओ कितनी, तो ये हो जाएंगे 45,000 और मल्टीप्लाई 3 ईयर परचेस, तो इसमें 3 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे 1,35,000 रुपीज़। ओके ओके सर, हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये बस लास्ट, और वीडियो लंबी हो रही है बट ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। तो ये लो एक क्वेश्चन लास्ट का, थोड़ा बड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया था इसलिए मैं इसको चाह रहा हूँ करवा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से, ये वैसे टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है, ABC लिख दिया था मैंने, लेकिन टीएस ग्रेवाल में से अभय, बाबू और चारू के नाम से ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लेना कौन आपकी जो भी एडिशन होगी उसके हिसाब से देख लेना कि ये क्वेश्चन कौन सा है। ये होगा, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही क्वेश्चन है, एडजस्टेड वाला ही, मतलब 1 to 15 के बीच में ही होगा, देख लेना। यहाँ पे देखो ABC पार्टनर्स है, शेयर करते हैं प्रॉफिट लॉस इक्वली। इन्होंने एक दमन नाम के एक पार्टनर को एडमिट किया है। फॉर दिस पर्पस गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर। तो 4 ईयर परचेज में निकालना, प्रॉफिट 5 ईयर के दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ये सब प्लस में दिए, एक नेगेटिव बैलेंस दिया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, लॉस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एडजस्टमेंट शुरू होती है। बात को बहुत ध्यान से समझना एडजस्टमेंट को। ऑन 1 अप्रैल a car costing 1 lakh was purchased and debit to traveling expense account which depreciation 25% charge। ठीक है, आप बात को समझना, जब आपने कार खरीदी थी, 11th क्लास का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद करो, अगर आपने कार खरीदी थी तो वो कार के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने किस अकाउंट में डेबिट कर दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अकाउंट में। अगर आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट किया है, इसका मतलब ये आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है, बल्कि ये एसेट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए था। अगर आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किए हैं तो इसका मतलब उस ईयर में होने वाले प्रॉफिट को इसने घटा दिया होगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ने का मतलब प्रॉफिट कम हो गए होंगे। ओके, तो ये बात आपको समझनी है कि ये आपने एक्सपेंस कर दिया तो इसे वापस आपको प्लस करना पड़ेगा प्रॉफिट में, ताकि प्रॉफिट बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन 25%, यानी डेप्रिसिएशन तो चार्ज होना चाहिए था, जो आपको करना पड़ेगा। इंटरेस्ट 10,000 ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस के इन्वेस्टमेंट नहीं थे, इस पे आपने इंटरेस्ट 10,000 का अर्न किया है, जो दोनों ईयर में इंक्लूड है, 18 वाले में भी 19 वाले में भी। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं सॉल्यूशन। कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो, क्या आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखेंगे तो मेन जो हमारी जो एडजस्टमेंट है ना, देखो 2015, 16, 17, इन तीनों में तो कुछ है ही नहीं, यानी 1,50,000 एज इट इज़, 3,50,000 और 5 लाख, ये सारे के सारे आपके बिल्कुल बिल्कुल सेम ही आ रहे हैं, कोई भी इशू नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 2018 से आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। 2018 में क्या हुआ है, 2018 में जो प्रॉफिट था वो था 7,10,000 रुपीज़ का। 7,10,000 का प्रॉफिट था बेटा, जिसमें आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि ये कुछ नॉन ट्रेडिंग इनकम है, यानी एबनॉर्मल गेन कुछ आपका इंक्लूड है। कितना एबनॉर्मल गेन था बेटा, 10,000 का। तो ये इनकम आपकी हो गई कितने की, 7 लाख रुपीज़ की। ठीक है, ये इनकम हो गई 7 लाख रुपीज़ की। अब 2019 में ज़्यादा पंगे हुए,
ठीक है। ये जो कार वाली कैलकुलेशन थी, ये 1 अप्रैल 2018 को हुआ है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2018 को आपकी एडजस्टमेंट हुई, इसका मतलब ये है कि इसका जो इफेक्ट आया होगा 2019 वाले प्रॉफिट पे आया होगा, लेकिन 2019 में तो आपको लॉसेस हुए थे, यानी 5,90,000 का नेगेटिव बैलेंस था, जिसमें से आपने ये एक्सपेंस जो माइनस किए थे उसको वापस प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस थे ही नहीं। और इसमें से डेप्रिशिएशन तो माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन 25%, यानी 25,000 माइनस तो करना ही पड़ेगा। अब ये प्लस माइनस करके कितना आ जाएगा आप जरा देखो, तो ये हो गए 5,90,000 तो नेगेटिव था, ठीक है, 5,90,000 तो नेगेटिव था, और 21 लाख आपको उसमें प्लस करने हैं, तो ये हो गए 490 में से ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, 490 में फिर 25 कौन से वाले, डेप्रिशिएशन वाले, और एक और छूट रहा है आपका कौन सा, वो नॉन ट्रेडिंग इनकम वाले, ये इंटरेस्ट वाले, ये भी माइनस करना है। तो टोटल ये कितना हो गया माइनस करके, तो फटाफट से हम माइनस कर लेते हैं, कितना हो गया, ये हो गया 5,90,000, ठीक है। और इसमें नेगेटिव वाले प्लस कर लो 25, और नेगेटिव वाले प्लस कर लो 10, और इसमें से माइनस कर देते हैं 1 लाख, ठीक है। तो ये नेगेटिव का बैलेंस आ गया, नेगेटिव का बैलेंस आ गया आपके पास 5,25,000 नेगेटिव का बैलेंस, ठीक है। और जो आपका प्लस माइनस करके आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप जरा फटाफट से इनको कर दो सबको प्लस, इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इन सबको प्लस अगर आप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 11,75,000, ठीक है। अब आपके सामने क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 11,75,000 डिवाइडेड बाई 1,03,1,2,3,4,5, 5 से डिवाइड कर दोगे तो इसका मतलब 2,35,000 रुपीज़, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आपके सामने क्या आ जाएगी, गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू फटाफट से बताओ कितनी आ गई, तो 2,35,000 और मल्टीप्लाई, कितने ईयर परचेस पे गुडविल थी, यहाँ पर देखो गुडविल जो थी वो 4 ईयर परचेस पे निकालनी थी, तो गुडविल आपकी 4 ईयर परचेस पे निकालनी थी, तो कितनी आ जाएगी 4 ईयर परचेस पे, 4 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गए आपके 2,35,000 रुपीज़ और मल्टीप्लाई 4, ये हो गए 9,40,000 रुपीज़ का आपका हो गया आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई, बस यहाँ तक की चीज़ें हमारी हो गई। और भी कोई अगर इस पे एक बेटा मेथड आपका रहता है वेटेड एवरेज का, वो मैं कल ही मतलब डाल दूंगा वीडियो, ठीक है, बहुत छोटा सा ही है वो टॉपिक, तो आराम से हो जाएगा और फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में सारी चीज़ें नोट कर रहे होंगे, और चैनल को सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते हो या फिर शेयर करते हो उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलती है और हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।